जो नेक्स्ट यूनिक चीज़ है रीग्रो बाय डर्मासर्कल्स के बारे में, वो है कि हमारी कम्प्लीटली इन हाउस टीम है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उनकी अपनी टीम नहीं होती, वो बाहर से टेक्नीशियन से डॉक्टर्स को बुलाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर नए टेक्नीशियंस एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ टीम एफर्ट एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम मेंबर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट्स निकल रहे होते हैं, क्लीन हो रहे होते हैं, इंसर्ट हो रहे होते हैं। जो टेक्नीशियंस जो ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते हैं उन्हें पता होता है कि उनके सर्जन ने एग्जैक्टली किस डायरेक्शन और किस एंगल में स्लिट्स बनाए हैं। अगर टेक्नीशियन को ये नहीं पता होगा तो वो गलती कर सकते हैं, एंड ये जो कोऑर्डिनेशन है वो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से साथ में आता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो टीम हो वो कंसिस्टेंटली कई सालों से एक साथ सर्जरी कर रही हो। इट इज़ सेड कि अगर सर्जन बहुत अच्छा ना हो लेकिन अगर उसकी टीम अच्छी है, सो दैट कैन गिव अ बेटर रिजल्ट देन if a surgeon is very good but the team is not great. So this is a very very important point. So अगर आप अपनी सर्जरी प्लान कर रहे हैं, you must always find out about the entire team and not just the surgeon. The next point is method of slits. स्लिट मेकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें होल्स बनाए जाते हैं, जिसमें ग्राफ्ट्स बाद में इंसर्ट किए जाते हैं। स्लिटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इससे बालों का एंगल और डायरेक्शन डिसाइड होता है। अगर बालों का एंगल या डायरेक्शन गलत होगा तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लिटिंग इज ऑलवेज डन बाय डॉक्टर्स एट रीग्रो बाय डर्मासर्कल्स। सेकेंडली, स्लिट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। इट कैन बी मेड वाया नीडल्स एंड इट कैन बी मेड विद अ शार्प ब्लेड। आजकल आपने सुना होगा बहुत लोग सफ़ायर ब्लेड का नाम यूज़ करते हैं, बट इन माय ओपिनियन जो ब्लेड होता है ये स्किन को इंजरी करता है और अगर दोबारा सर्जरी करनी हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है। सो इट इज़ माय फर्म बिलीफ दैट नीडल्स आर लेस ट्रॉमेटिक टू द स्किन। दूसरी एडवांटेज नीडल्स की ये है कि दे आर कम्प्लीटली स्टरलाइज, ये प्री स्टरलाइज आती हैं फैक्ट्री से, वेर एज जो ब्लेड होता है उसको आप ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं कर सकते कि उसकी शार्पनेस को ख़त्म कर देगा, उसे एक केमिकल साइडेक्स में डाल के स्टरलाइज करना पड़ता है। दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ नॉट एज गुड एज द फैक्ट्री स्टरलाइजेशन विच हैपन्स इन नीडल्स। दूसरा, ज़्यादातर लोग जब सफ़ायर ब्लेड यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक ही डायमीटर का ब्लेड यूज़ करते हैं, बट इन नीडल्स वी हैव अ लिबर्टी दैट वी कैन यूज़ द नीडल्स अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रिपल ग्राफ्ट्स हैं, अगर ग्राफ्ट में 3 फॉलिकल्स हैं, देन वी यूज़ एन 18 गेज नीडल। अगर डबल ग्राफ्ट्स हैं, इन दैट केस वी यूज़ अ 19 गेज नीडल। अगर सिंगल ग्राफ्ट्स हैं तो उसमें वी यूज़ अ 20 गेज नीडल। अगर किसी के 4 या 5 ग्राफ्ट्स निकलते हैं, वी कैन यूज़ अ 16 गेज नीडल। सो वी हैव दिस फ्रीडम। तो अगर किसी पेशेंट के अगर हम 3000 ग्राफ्ट्स लगा रहे हैं, लेट्स से कि 1000 उनके ट्रिपल्स हैं, 1000 डबल्स हैं और 1000 सिंगल्स हैं, सो वी कैन चूज़ वट एवर नीडल्स वी वॉन्ट एट ईज एंड इट गिव्स मोर लिबर्टी टू अस। द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक अबाउट रीग्रो इज़ कि हम सजाइटल और कॉर्नल दोनों स्लिट्स बनाते हैं। So these are called sagittal slits and these are called coronal slits. Sagittal slit में तो कोई हेयर लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में ग्रो करता है और कॉर्नल लगाते हैं तो ऐसे ग्रो करता है। सो जो ग्राफ ऐसे ग्रो करेगा और जो इंसान उसको फ्रंट से देखेगा उसको ज़्यादा इल्यूजन ऑफ डेंसिटी होगा। सिमिलरली जो इंसान यहाँ से देखेगा साइड से, उसको यहाँ से थोड़ा सी थ्रू फेप होता है लेकिन यहाँ से डेंसिटी दिखेगी। बट व्हेन वी डू अ mesh, when we create some coronal and some sagittal slits, it helps to give the illusion of the maximum density, because hair transplant is a surgery of illusion. What we want is कि जब कोई देखे तो उसको एक sense of fullness लगे. That is how this technique is helpful. Now the last step is the implantation process. At Regrow by डर्मासर्कल्स हम इम्प्लांटेशन के लिए DHT टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। और इसका मतलब ये होता है कि जो हम ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं उसको कितनी जल्दी हम इम्प्लांट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा टाइम तक ग्राफ्ट बॉडी के बाहर रहेगा उसको उतने ही टाइम तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जितनी जल्दी ग्राफ्ट्स को निकाल के जल्दी लगाएं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ग्राफ्ट्स। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है और एक जन ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और 2 लोग लगा रहे हैं, सो दैट द टाइम is saved because implantation takes more time than extraction. So if you can see, जल्द से जल्द ग्राफ्ट्स को लगाया जा रहा है। बहुत सारे क्लिनिक्स एडवर्टाइज करते हैं कि वो बहुत ही पतला पंच यूज़ करते हैं विच इज़ 0.6 या 0.7 मिलीमीटर, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। देर आर साइंटिफिक डेटा अवेलेबल कि जितने चबी ग्राफ्ट्स होते हैं उनका सर्वाइवल उतना ज़्यादा होता है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ्ट जो होते हैं हम सिर्फ हेयर को नहीं लगा रहे हैं, हमें उसके अराउंड स्टेम सेल्स भी लेनी है, उसके अराउंड के ऑयल ग्लैंड्स भी लेने हैं, उसके अराउंड अगर मसल पार्ट्स हैं उसको भी लेना है। जितना ज़्यादा टिश्यू हम हेयर फॉलिकल के अराउंड लेंगे, जिनको चबी ग्राफ्ट्स बोलते हैं, उतना ही सर्वाइवल बढ़ जाता है। सो एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स वी ट्राई टू यूज़ द थिकेस्ट पंच विच डज नॉट लीव एनी मार्क्स। सो दैट इज़ आवर प्रायोरिटी। वी डोंट एडवर्टाइज कि हम छोटा पंच यूज़ कर रहे हैं, वी ऑलवेज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द सर्वाइवल ऑफ द ग्राफ्ट। हेयर ट्रांसप्लांट एक माइक्रो सर्जरी है। आपने देखा होगा कि जो ग्राफ्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एंड ग्राफ्ट्स आर वेरी वेरी फ्रेजाइल। हल्का सा भी ट्रॉमा किसी भी स्टेप पे ग्राफ्ट को डैमेज कर सकता है। अगर एक्सट्रैक्शन के टाइम में हम केयरफुल नहीं रहे, अगर हार्वेस्टिंग के टाइम हम केयरफुल नहीं रहे, या इम्प्लांटेशन के टाइम में हल्का सा भी ट्रॉमा ग्राफ्ट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस डैमेज, मैग्निफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्लिनिक्स सिर्फ ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें प्रिसीजन इतना नहीं होता। At Regrow, we ensure that we use Carl Zeiss loops, which are the most advanced loops in the world. So at Regrow by Derma Circles, we are crazy about innovation. हम हर स्टेप में जहाँ इनोवेशन का चांस मिलता है इनोवेट करते हैं। जो मशीन भी हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो हम इतनी लाइट वेट ले आए हैं कि इट्स जस्ट एज लाइट एज अ पेन। अगर आप देखेंगे जो पुरानी मशीन्स होती थी और अभी भी जो ज़्यादातर क्लिनिक्स यूज़ करती हैं, उनके बहुत ही मोटा बल्कि हैंड पीस होता है एंड इट इज़ अटैच टू अ बिग मशीन जिससे आप दूर नहीं जा सकते। वी हैव अ वेरी लाइट वेट मशीन विच इज़ एज बिग एज अ पावर बैंक एंड यू कैन पुट इट इन योर पॉकेट। इससे क्या होता है कि जो हैंड फटीग है वो कम हो जाता है और जो सर्जरी का जो प्रिसीजन है वो बढ़ता है। ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन के दो मेन मेथड्स होते हैं, एक है विद द यूज़ ऑफ फॉरसेप्स एंड वन इज़ विद द यूज़ ऑफ इम्प्लांटर। फॉरसेप्स का एडवांटेज ये होता है कि द स्पीड इज़ वेरी फास्ट। हाउएवर अगर ग्राफ्ट में फैट ज़्यादा हो या फिर ग्राफ्ट में बहुत सारी रूट्स हो और स्लिट पतला हो या छोटा हो तो उसमें फॉरसेप्स से दिक्कत आ सकती है। इन दिस केस इम्प्लांटर गिव्स मोर एडवांटेज। एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स हमारे पास दोनों टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं एंड वी डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ्ट इट इज़, बिकॉज हर ग्राफ्ट सेम नहीं हो सकता और हर ग्राफ्ट को सेम टेक्निक से लगाना अच्छा नहीं है। सो वी कैन मॉडिफाई द टेक्निक डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्राफ्ट इज़ अवेलेबल विद अस। सिर्फ सर्जरी इनफ नहीं होती, सर्जरी के बाद फॉलोअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि कुछ दिनों तक स्प्रे करना पड़ता है, सीधा सोना पड़ता है, कुछ दिनों बाद स्वेलिंग भी आ सकती है जिसका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। 6 to 7 डे में कुछ क्रस्ट बनने लगते हैं जिससे स्कैल्प में क्रैक्स आ जाते हैं और इससे लोगों को डर लग सकता है। सो वी हैव अ डेडिकेटेड फॉलोअप टीम विच स्टेज इन टच विद यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन गेट इन टच विद देम। सो हम सिर्फ आपकी सर्जरी नहीं करते, हम फॉलोअप में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप इनको कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू।